चलिए नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यह हमारे जीवन से भी रिलेटेड है, इसलिए इस टॉपिक को आज उठाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसके बारे में समझते हैं बारी बारी से। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ ऐसा एक चित्र हम बना दिए, ऐसा हो पाया। और इसके बाद अब अपना लोग चर्चा करते हैं इसमें कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे खाना मुंह में खाते हैं और कैसे खाना पूर्ण रूप से पचता है। तो हम जो भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, इसलिए सबसे पहले भोजन जाता है माउथ में। माउथ के बाद जो दूसरे नंबर पर भोजन जाता है उसके बाद जाता है ओइसोफेगस। ये रहा ओइसोफेगस, माउथ के बाद ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद जाता है स्टमक में। देखिए ये रहा स्टमक। उसके बाद फूड आ गया स्टमक में। स्टमक के बाद जो है फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के रास्ते ये सीधे चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना लगभग पूर्ण रूप से पच जाता है। उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें से जो पानी को शक किया जाता है और इसको जो है रेक्टम के थ्रू एनस के द्वारा फूड को बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो माउथ। अब पहले अपना लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ, माउथ कैविटी या इसको बकल कैविटी भी बोला जाता है। तो माउथ कैविटी में देखिए माउथ में रहता क्या है, मेनली दांत रहता है, जीभ रहता है और जो उसका सलाइवरी ग्लैंड है वो तीन चीज़ में रहता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपना लोग टीथ के बारे में, यानी दांत के बारे में। टीथ मेनली होता है ह्यूमन में 4 प्रकार का होता है। पहला इंसेजर, जिसकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे 8 होता है। इसके बाद केनाइन, 2 नीचे 2 ऊपर 4। उसके बाद प्रीमोलर 4 ऊपर 4 नीचे 8। उसके बाद मोलर 6 नीचे 6 ऊपर 12। कुल मिलाकर के हमारा हो गया 32। कुल मिलाकर के हमारे पास 32 टीथ होते हैं। और समझते हैं ये 32 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है इंसीजर। इंसीजर हमारे जो सामने के 4 दांत होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर, वो इंसीजर होते हैं। उसके बाद जो 2 सुल्फा टाइप का ऐसा नुकीला दांत होता है, ये दोनों को बोला जाता है केनाइन। इसके बाद जो उसके और थोड़ा पीछे रहता है 2 इधर 2 इधर, यानी एक चौ में 4 होता है नीचे और 4 ऊपर। कुल मिलाकर के 8 इसकी संख्या होती है। ये प्रीमोलर कहलाते हैं। इसके बाद जो उसके ऊपर सबसे लास्ट में 3 दांत होते हैं, 3 इस साइड 3 और इस साइड, दोनों मिलाकर के हो गए 6, यानी 6 नीचे 6 ऊपर हो गए 12। प्रीमोलर की संख्या 12। देखिए सबसे सामने वाले जो दांत होते हैं, जिसको अपना लोग इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर का जो वर्क होता है वो किसी भी चीज़ को काटना। जैसे अपना लोग एप्पल खाते हैं तो इसे क्या करते हैं, ऐसे करके काट लेते हैं, वो वर्क किसका होता है, इंसीजर का। उसके बाद जो है केनाइन। केनाइन जो है किसी चीज़ को फाड़ने का काम। जैसे अपना लोग मीट मांस सब खाते हैं तो कैसे यहाँ पर देकर कैसे चीर लेते हैं, तो चीरने का जो काम होता है किसका होता है, केनाइन का होता है। उसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है मेनली भोजन को चबाने का काम करता है। और सबसे जो अंतिम में होता है मोलर, वो मोलर भोजन को पूरे महीन टुकड़ों में बदलने के लिए, पूरे पीसने के लिए होता है। तो ये दांत का कार्य है। अब दांत के बाद अपना लोग समझते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि में आदमी के पास 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, जिसमें पहला क्या होता है, पैरोटिस, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद दूसरा जो होता है सबलिंगुअल। उसके बाद तीसरा जो होता है सबमेडिबुलर। ये 3 ग्रंथियाँ होती है। 3 ग्रंथियाँ के द्वारा ये निम्न 4 प्रकार का जो एंजाइम सिक्रीज होता है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है जीवाणुनाशक होता है, यानी कहने का मतलब हो गया, अगर जैसे हम हाथ में कुछ लगा हुआ भी रहता है, ऐसे लेकर के खा लेते हैं कोई भी, तो उसके साथ तो कीटाणु भी चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो उस कीटाणु को जो मारने का काम करता है वह सलाइवा भी करता है। और सलाइवा में जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये उस कीटाणु को मारने का काम करता है। दूसरा जो एंजाइम इससे निकलता है वह है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जनरली अब भोजन को चिपचिपा बना देता है। जब तक भोजन चिपचिपा नहीं होगा तो वो तो शरीर के अंदर घोटल नहीं जाएगा। जैसे बुखार उखार के समय में ये जो एंजाइम नहीं सिक्रीज होता है तो लगता है कि अंदर से निकल रहा है भोजन, भोजन निगला नहीं जाता है। इसलिए म्यूकस को सिक्रीजन करता है कौन से एंजाइम का, तो वो होता है चिपचिपा पदार्थ जो बनाने का काम करता है। उसके बाद है टाइलिन। टाइलिन और डाइएस्टेज। टाइलिन और डाइएस्टेज यह मेनली स्टार्च का पाचन करता है, यानी वह एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है स्टार्च, उसी का पाचन करता है ये दोनों पार्ट। इसके बाद हम लोग समझते हैं जीभ। तो ह्यूमन बॉडी में माउथ में क्या क्या होता है, दांत। दांत पहले पढ़ लिए, उसके बाद लार ग्रंथि पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ते हैं जीभ। तो जीभ का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, जो नोक टाइप का होता है, वहाँ पे कौन सा स्वाद होता है, उसका मीठा का स्वाद का एहसास होता है। उसके बाद जो होता है उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे नमकीन, उससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे खट्टा। सबसे जो अंदर वाले जीभ का भाग होता है, वहाँ पे
कड़वा का एहसास होता है, जिस वजह से जब मतलब अपना लोग को कोई तीखा चीज़ खा लेते हैं तो लगता है कि कान से कुछ निकल रहा है। इसी वजह से, क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो कान के पास होता है, तो इसीलिए मतलब जो है लगता है कि कान से कुछ निकलता है। लोग बोलता है उसको धुआं निकल रहा है कान से, तो धुआं नहीं निकलता है जनरली, वही मतलब तीखा का जो एहसास होता है जीभ के सबसे ऊपर वाले भाई, यही सब इसके टेस्टिंग मतलब बर्ड्स हैं, मतलब टेस्टिंग बर्ड्स, स्वाद कलियाँ जीभ के है माउथ के बाद ओइसोफेगस में। अब अपना लोग पढ़ेंगे ओइसोफेगस के बारे में। ओइसोफेगस में फूड का जो है पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ एक पाइप के रूप में काम करता है जो भोजन को मतलब मुंह से लेकर के और स्टमक में छोड़ देता है। और इसका जो लेंथ होता है टोटल 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और देखिए भोजन जैसे मुंह में खाते हो अचानक से पेट में नहीं गिर जाता है, ऐसे में दिक्कत होता है, इसलिए कर्मानुकुचन का मतलब हो गया जो भोजन धीरे धीरे जाता है मतलब स्टोमक के थ्रू, ओइसोफेगस के थ्रू स्टोमक में। उसके बाद भोजन स्टोमक में गया, तो स्टोमक में मेनली 3 पार्ट होता है। पहले पार्ट को कार्डियक बोला जाता है, दूसरे पार्ट को फंडिक बोला जाता है, तीसरे पार्ट को पाइलोटिक बोला जाता है। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट को। पहला पार्ट का नाम है कार्डियक। कार्डियक में होता है एचसीएल। एचसीएल एक मतलब बहुत ही बेहतर क्वालिटी का मतलब एसिड होता है, या भोजन में मतलब उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं वो सभी को मार देते हैं। उसके बाद जो भोजन आता है फंडियक में। फंडियक में भोजन का मतलब जो है पाचन नहीं होता है, इसमें जो ये कांटा टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है रूजी। रूजी क्या करता है जनरली ये भोजन को रोक करके रखता है। उसके बाद भोजन जाता है हमारा तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है 2 तरह का एंजाइम निकलता है। जो पहला एंजाइम है वो रेनिन। रेनिन जो होता है आदमी अपना लोग जो दूध खाते हैं तो दूध को किस में दही में बदल देता है, जो मतलब उसके बाद पाचन होता है। उसके बाद जो है दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है जितना भी प्रोटीन मतलब होता है फूड में वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये हमारा पेप्सिन। तो ये रहा हमारे मतलब स्टोमक का भाग। एचसीएल जो है जितने भी शुरू में ही बताए थे हम, लार में जो मतलब ग्रंथि था तो वो एक जीवाणु को नाश करने वाला था। वहाँ पर जो जीवाणु बच जाता है कीटाणु, वह कीटाणु आ जाता है स्टोमक में। स्टोमक में एचसीएल उसको पूर्ण तरह से मार देता है। इसके बाद जो है भोजन स्टोमक के बाद हमारा भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अपना लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पर अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर खाना खाते हैं तो नींद क्यों आ जाता है। तो देखिए इसका क्या कारण होता है कि जब अपना लोग खाना खाते हैं तो इतने सारे जो ग्रंथियाँ काम करते हैं, इतने सारे जो सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर की अधिकतम एनर्जी सब जगह से लेकर के एनर्जी कहाँ चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी जाने के बाद हमारे माइंड को जो है दिमाग को एनर्जी का कमी होने लगता है, जिस वजह से दिमाग को लगता है कि हाँ नींद लगाना चाहिए, तो नींद लगने लगता है। इसका यही कारण है। चलिए अब समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इनका 3 पार्ट होता है। जो सबसे ऊपर वाले पार्ट होते हैं, सबसे पहले वाले पार्ट उसको बोला जाता है डेडुनम। तो डेडुनम में जनरली भोजन नहीं पचता। उसके बाद वाले पार्ट को बोला जाता है जेजुनम। जेजुनम में भी भोजन नहीं पचता। इस सब में सिर्फ भोजन को मतलब फैलाया जाता है, जिससे मतलब इसमें अच्छे तरह से एंजाइम मिले और भोजन का डाइजेशन अच्छी तरह से हो। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है इलियम का, और इलियम में ही भोजन का डाइजेशन होता है। तो अब अपना लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरफ से मतलब एंजाइम आता है। सबसे पहला आता है पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाज से आता है, देख लीजिए पेनक्रियाज फिगर में, यहाँ पे पेनक्रियाज से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस जाता है। उसके बाद इंटेस्टिनल जूस जो होता है यही इंटेस्टाइन में ही बनता है। उसके बाद होता है बाइल जूस। तो देख लीजिए लीवर में बनता है बाइल जूस, जो गैल ब्लडर में एब्जॉर्ब होता है। ये गैल ब्लडर में एब्जॉर्ब रहता है। इसके बाद जो है यह मतलब सिक्रीज होकर के जैसे ही फूड भोजन मतलब जो हमारे स्टोमक में जाता है, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यह मतलब हार्मोन इसको उत्तेजित कर देता है, और यह लीवर जो है फटाफट मतलब पित्त बनाने लगता है, और यह जाकर के गैल ब्लडर में स्टोर होता है। गैल ब्लडर से फिर यह मतलब आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बाइल जूस हो गया जो लीवर बनाता है। अब समझते हैं पेनक्रियाटिक जूस को थोड़ा डिटेल में। अब समझिए पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होता है। पेनक्रियाटिक जूस में जो सबसे पहला एंजाइम होता है वो होता है लिपेज। ये लिपेज क्या करता है, ये फैट का डाइजेशन करता है। यहाँ जो फैट जो अपने भोजन में खाते हैं उसका ये डाइजेशन करता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो होता है वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो है मेनली स्टार्च का मतलब जो डाइजेशन करता है। स्टार्च जो मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, उसी का पाचन करता है ये एमाइलेज। इसके बाद जो होता है ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन जनरली ये प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन रहता है उसका पाचन कौन करता है, तो पेनक्रियाटिक जूस करता है। पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा जो एंजाइम सिक्रीज होता है ट्राइप्सिन, उसी के द्वारा इसका मतलब डाइजेशन होता है।
तो एक तरह से देखते हैं तो पेनक्रियाज मतलब जो है लगभग फूड को मतलब पचा देता है, तो पूर्ण रूप से पचा देता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है ये खाना को तो अच्छी तरह से पचा देते हैं, लेकिन इसका कहना है कि हम सिर्फ मतलब क्षारीय भोजन को पचाएंगे, अम्लीय को नहीं पचाएंगे, क्योंकि इसमें तो सीएल मिल गया था पेन के स्टमक में ही, तो इसको क्षारीय बनाने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद जो ये हमारा लीवर होता है ये बनाता है बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करता है कि मतलब भोजन को अम्लीय से मतलब जो है क्षारीय बना देता है, उसके बाद इसको मतलब जो है पेनक्रियाज अच्छा तरह से पचा देता है। और देखिए ये बाइल जूस जो है फैट का भी मतलब डाइजेशन करता है, शरीर में जो फैट रहता है उसका भी डाइजेशन करता है। अगर किसी के शरीर में बाइल जूस नहीं बन रहा है तो उसको ज़्यादा मतलब गैस की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो ये बाइल जूस भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। और ये बाइल जूस कौन बनाता है, तो ये बाइल जूस हमारा लीवर बनाता है। यहाँ पे ये लीवर रहा, ये लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है। ये सभी एंजाइम मिलने के बाद जो हमारा फूड होता है एलियम के सबसे निचले वाले भाग में जाता है। यहाँ पे रहता है विली, ये मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उंगली की तरह मतलब ऐसे स्ट्रक्चर दोनों साइड से रहता है, जिसको अपना लोग बोलते हैं विली। ये विली क्या करता है, जनरली फूड में जितना भी एनर्जी है उसको सक करता है, जिसको बोलते हैं अपना लोग भोजन का अवशोषण। यानी भोजन जो अपना लोग किए हैं तो उसका एनर्जी शरीर में कहाँ से मिलता है, वो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सबसे निचले वाले पार्ट होता है इलियम, उसी इलियम में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, विली। वही विली क्या करता है, भोजन का जितना भी एनर्जी होता है उस सबको सक करके और ब्लड में मिलाने का काम करता है। देखिए माउथ से गया फेगस से गया स्टोमक, स्टोमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पढ़ेंगे अपना लोग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब कुछ इसी टाइप से फिगर होता है, इसके अंदर होता है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। देख लीजिए यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये सभी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का यूज पहले हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले आदमी कुछ भी खा लेता है, घास फूस खा लेता था तो सब उनको पचा देता था। अब तो अपना लोग वैसा फूड खाते नहीं है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का अब सिर्फ इतना ही वर्क है पानी का सक करना, क्योंकि अभी तक जो अपना लोग डाइजेशन पढ़े जिसमें पानी का डाइजेशन कहीं नहीं पड़े। अब देखिए यहाँ पे पानी जितना भी फूड में मतलब वेस्टेज फूड होता है जो शरीर से बाहर निकलने वाला आता है उसमें पानी जमा रहता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है उस पानी को सक कर लेता है। और मतलब इसमें एक बिलीरुबिन नाम का मतलब है, जिसके कारण जो मतलब ये वेस्टेज फूड शरीर से बाहर निकलता है तो मतलब पीला दिखाई देता है, उसी के कारण होता है। इसका सिर्फ नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, ये उतने बड़े नहीं होते, छोटे मतलब छोटी आँत जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो बहुत लंबे होते हैं। जितना आदमी के शरीर का मतलब लगभग हाइट होता है उससे लगभग 3.5 गुना ज़्यादा मतलब उसका लेंथ होता है। जनरली 7 से मतलब जो है 9 मीटर के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो मतलब लेंथ होता है वो जनरली 1.5 मीटर के आसपास होता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो इसका मेन वर्क हो गया मतलब जल को अवशोषित करना और मतलब जो है बाकी को वेस्टेज को एनस के थ्रू मतलब जो है शरीर से बाहर करने का। कभी कभी क्या होता है जब डायरिया वगैरह सब होता है तो ये मतलब अच्छा तरह से वर्क नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो मतलब वाटर होता है वो वाटर को यह सक नहीं कर पाता है। सक जो नहीं करता है तो मतलब जो दस्त निकलता है वो पानी के साथ ही निकलता है डायरिया के समय पे। तो ये इसका मतलब मेन वर्क हो गया। इसके बाद मतलब जो है कंप्लीट रूप से पाचन होकर के हमारा मतलब जो है भोजन पच जाता है। तो देखिए फिर से हम दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले भोजन कहाँ गया, माउथ में, माउथ से ओइसोफेगस के रास्ते कहाँ गया, स्टोमक में। स्टोमक में इसमें जो मतलब 3 पार्ट स्टोमक का पढ़ा है, अभी एससीएल वाला सभी इसमें मिलता है। इसके बाद स्टोमक के बाद भोजन कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का जो मतलब 3 पार्ट इंटेस्टाइन का बताए थे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम और जेजुनम में तो भोजन पचता नहीं था, तो उसके बाद इलियम में भोजन कंप्लीट रूप से पचता था। उसके बाद जो भोजन इलियम से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अभी बताया कि मतलब भोजन से पानी को सक किया जाता है और उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, इसका जो सबसे निचला पार्ट होता है इसी को बोले जाते हैं रेक्टम। इसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टम। तो इसी रेक्टम के मतलब जो बाद जो भोजन होता है कहाँ पर, एनस में, और एनस से हमारे शरीर से बाहर हो जाता है।